नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। एक नई शुरुआत, एक नया दौर, क्योंकि इंडियन टी20 टीम का भी एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। कहा तो हमने ये सोचा था कि आयरलैंड को 2 मैचेस हराकर इंग्लैंड पहुंचेंगे, 5 टी20 मैचेस तड़ाकेदार खेलेंगे और सीरीज जो है वो धूम धड़ाके से जीतकर घर वापस आ जाएंगे और फिर हम विराट को और रोहित शर्मा को इस सीरीज पर देखेंगे। लेकिन कहा हम आपके साथ अब जुड़े हैं कई सवाल लेकर, टीम इंडिया के सोच से लेकर आपके प्लेइंग 11 तक, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है और हमारा भी एक नया आगाज है, द पीएस पवेलियन। एग्जैक्टली सक्षम और प्रियांशु, अगर मैं कहूँ पीएस पवेलियन के इनिशियल्स हमने उठाए यहाँ पर। और एक पीएस पवेलियन एक ऐसी शुरुआत है यहाँ पर जहाँ पे आपको ऑन पॉइंट सारी खबरें मिलेंगी। शुरुआत हम इंडियन क्रिकेट के साथ ही कर रहे हैं क्योंकि एक नए एरा की शुरुआत हुई है। और जैसे सक्षम आपने कहा कि सोचा नहीं था यार ऐसी शुरुआत होगी श्रेयस अय्यर के एरा की। देखो गौतम गंभीर के एरा में तो हर एक चीज चलती है। अब लोग मुझे जो गौतम गंभीर के फैंस हैं या जो उनके सपोर्टर्स हैं वो ये कहेंगे कि यार आप बहुत हार्श हो रहे हो, गौतम गंभीर तो कोच हैं। जब गौतम गंभीर टी20 वर्ल्ड कप जीते थे तो क्रेडिट भी उनको मिला था। तो आयरलैंड की हार का जो ठीक रहा है वो भी उनके सर पे ही फूटेगा यहाँ पर। तो एक नई शुरुआत पीएस पवेलियन के थ्रू हम लोग भी कर रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद करेंगे कि जैसी शुरुआत सूर्य कुमार यादव ने और उनका पूरा करियर रहा एज अ कैप्टन, वैसा ही हमारा दौर चले, उतनी जल्दी खत्म ना हो क्योंकि उनको वर्ल्ड कप जिताने के बाद ही बाहर कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों से ये दरख्वास्त रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें ऑन पॉइंट्स खबरों के लिए यहाँ पर। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। देखो आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टी20 मैच है, एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। रिवर साइड ग्राउंड यहाँ पर ये मुकाबला खेला जा रहा है, चेस्टरले स्ट्रीट में। यहाँ पे पिच की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा टेस्ट होने वाला है, लेकिन कौन से होंगे वो बल्लेबाज, सबसे बड़ा सवाल ये। हम सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट दर पॉइंट यहाँ पर चलेंगे। कुछ सवाल हैं जो टीम मैनेजमेंट के सामने भी हैं और इंडियन टीम के सामने भी यहाँ पर, और फैंस के सामने भी। सबसे बड़ा सवाल हर मैच से पहले पूछा जाता है, सक्षम वैभव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये सवाल कल रात को श्रेयस अय्यर से भी पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अभी हम जब ये शो शुरू कर रहे थे तब सक्षम ने मुझे एक बात बोली कि श्रेयस अय्यर का वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया, वो जो एक फ्लेयर है ना उनकी बातों में, जो स्वैग है, जो एटीट्यूड की हम बात करते हैं, वो नजर नहीं आया। मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली कि आप अगर आयरलैंड से हार के आते हो ना, तो आप चाहे कितने भी बड़े कप्तान हो, प्रेशर आपके ऊपर होता है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी पीएस पवेलियन शो पे, वहां पे वो प्रेशर मुझे सक्षम नजर आ रहा है, प्रेशर में है, दबाव में है। और अच्छी चीज नहीं है कि दूसरी ही सीरीज है और उसमें दबाव में नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। बहरहाल अब बात करते हैं, वैभव सूर्यवंशी खेल रहे हैं आज का मैच या नहीं खेल रहे। देखो पिछले एक महीने में तो एक ही सवाल है सबकी जुबान पर, सोशल मीडिया, ट्विटर आप देख लो, वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घिसा पिटा रटा हुआ जवाब जो है वो सितांशु कोटक ने भी दिया था, रियांटन डिस्कार्टे ने भी दिया और कल श्रेयस अय्यर ने भी दिया कि सही वक्त आने पर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। अब वो सही वक्त कब था ये मुझे नहीं पता। मुझे शायद ये लगा था कि आप पहला मैच अगर आप जीत जाते आयरलैंड के खिलाफ तो सेकंड मैच में उनको मौका देना चाहिए था, लेकिन फिर आप डर गए। टिमिड अप्रोच आपकी थी सेकंड मैच में कि आप पता चला हार जाए, इसलिए आप सेफर साइड के लिए आपने टीम लेकर गए। अब बात ये है ना कि आप दूसरा मैच भी हार गए, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप जब वहां पर डर गए आयरलैंड के खिलाफ, ये तो इंग्लैंड है और ये तो आप सोचोगे ना 5 टी20 मैचेस की सीरीज है, यहाँ से आप शुरुआत जो है वो जीत के साथ करना चाहोगे। देखो सिंपल सी बात ये है, जो वैभव के ऊपर तो लगातार सवाल हो रहा है, मुझे नहीं लगता वैभव सूर्यवंशी आज आपको खेलते हुए नजर आएंगे, पॉइंट नंबर 1। और कब खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सही समय आएगा तो खेलेंगे, सही समय। मुझे वो एक गाना याद आ रहा है अपने पुराने जमाने का, कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। एक पॉडकास्ट में ना सौरव गांगुली ने भी एक बात बोली कि अगर हम एमएस धोनी को उस टाइम पे लाए थे तो हम फास्ट ट्रैक करके लाए थे 2003-4 में, क्योंकि लगातार अच्छा कर रहा था। और जो खिलाड़ी अच्छा कर रहा होता है आपको उसको फास्ट ट्रैक करके लाना होता है। आप सचिन को लेकर आए थे, आप धोनी को लेकर आए थे, आप गांगुली को लेकर आए थे। भले गांगुली उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म गए, आपने उनको बाहर किया, फिर वो पूरे डोमेस्टिक पे ग्राइंड करके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट सचिन और वैभव को आपने फास्ट ट्रैक किया है, अब सही समय आने पे खिलाएंगे। क्या है वो सही समय? संजू का कभी सही समय आया सक्षम? कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। 2014 से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, 2026 में आके वो तीन पारियां आ गई टी20 वर्ल्ड कप में, तो वो वन ऑफ द ग्रेट्स बन गए। ठीक है, 12 साल में अगर वो 3 पारियां आपको याद आती हैं, दैट मीन्स कि आपने उनके टैलेंट को अच्छे से यूज नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि वो
सिनेरियो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के साथ चले। लोग कह रहे हैं समय है, सब कुछ है। यार वैभव सूर्यवंशी से पहले एक और खिलाड़ी आया था, इसी उम्र का था, थोड़ा सा इनसे बड़ा था, नाम था पृथ्वी शॉ। मैंने माना कि आपने उनको उनकी हरकतों की वजह से वो बाहर हुए, वो अलग चीज है, लेकिन आपने उनको सीधा टेस्ट क्रिकेट खिलाया था बॉस, तो आप वैभव को क्यों नहीं खिला रहे हो? ये डिफरेंस होता है सोच का, कोचिंग अप्रोच का। अब रवि शास्त्री ने यार बॉस कुछ अचीव अपनी जिंदगी में किया हो ना किया हो, एज अ प्लेयर एज अ कोच, सही बात है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने कभी आयरलैंड से सीरीज नहीं हारी, उन्होंने कभी घर पे साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं हारी। कई लोगों ने सवाल उठाया कि कुछ उन्होंने अचीव नहीं किया, बट एटलीस्ट उन्होंने ये तो अचीव नहीं किया जो गौतम गंभीर ने अचीव कर लिया है एज अ कोच। तो पहली चीज, और वैभव सूर्यवंशी मुझे नहीं लगता कि खेलते हुए नजर आएंगे आज। हाँ, और नहीं, ये गौतम गंभीर के एरा में हम एक तो दो सीरीज, वो भी एक नहीं, घर पे हार गए, ठीक है, व्हाइट वॉश टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश। वही मैं कह रहा हूँ, इसके पहले पता नहीं कौन से जमाने में, बाबा आदम के जमाने में हुआ होगा, हमें नहीं पता, ठीक है, हम तब नहीं हारे, व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ इफ आई एम नॉट रॉन्ग के बाद हारे, ठीक है। हम्म। तो ये देखना पड़ेगा कि यार मतलब ये सोच में क्या दिक्कत है प्रियांशु भाई, क्योंकि जब आप किसी एक खिलाड़ी के पीछे पड़ जाते हो हाथ धोके कि जी मुझे इसको तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी बनाना है। अब जैसे फर्स्ट मैच में देख लो ना, प्रसिद्ध कृष्णा वॉशिंगटन सुंदर, मतलब वॉशिंगटन सुंदर इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मुझे पसंद है, उनकी बैटिंग मुझे देखना पसंद है। प्रसिद्ध कृष्णा ने मुझे कभी याद नहीं आता यार कि प्रसिद्ध कृष्णा ने आपको बॉल से कभी एक मैच जिताया होगा। वो इंग्लैंड वाला आखिरी दिन, चलो वहां पर 2 विकेट थे, लेकिन वो भी टैलेंटर्स के यार थे, वहां पर भी फंसे हुए थे, वहां पर भी फंसे हुए थे, ठीक है ना। वो आपको निकाल कर लेगा। मैं पुरानी बातों में मैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि टिमिड अप्रोच है, बहुत घिसी पिटी अप्रोच है, और फिर वही वाली बातें रहती है कि गौतम गंभीर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर आप 100 मैचेस में से 20 मैचेस में मुझको रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो मैं उसको रिजल्ट नहीं मानूंगा। वैभव सूर्यवंशी को लेकर, कमिंग बैक टू हिम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शुरुआती 2 मैचेस में इनके ओपनर्स नहीं चलते हुए थे, संजू और अभिषेक, तो वैभव को मौका मिल सकता है। ना तो ये भी हो सकता है अगर इन दोनों में से दोनों एक मैचेस में चल गए ना, तो वैभव पूरे सीरीज बेंच पर बैठ सकते हैं। हाँ, ये मुझे लगता है कि जिस दिन भी वैभव आएंगे वो संजू की जगह आएंगे, अभिषेक की जगह तो नहीं आ रहे हैं। संजू के पास समय नहीं है, संजू की अगर सीरीज खराब हुई तो दिक्कत होगी। बट ये एक थियरी चल रही है कि आप लेफ्टी अगर आप बाहर निकालो अभिषेक शर्मा के, और यार मेरे ना मेरे भाई हाथ जुड़वा लो, ये जो थ्योरीज चलती है ना, एक थ्योरी बता दो पिछले 1.5-2 साल में जब से गौतम गंभीर आए, हम में से कोई भी प्रिडिक्ट कर पाया हो? मतलब मैं सच बताऊं, गौतम गंभीर रात को जब सोते होंगे और जब सुबह उठते होंगे ना, तो वो 2 अलग सोच के साथ उठते होंगे। ठीक है, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, मैंने सारी चीजें मानी, लेकिन फिर ये भी तो चीज है ना कि टेस्ट सीरीज आप 2 बार घर पे हारे, आप आयरलैंड से कैसे हार सकते हो यार? हम बुमराह को कैप्टन बना के, दीपक हुड्डा, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्लेयर, लेकिन आप जो टीम लेके गए हो इसमें कौन से खिलाड़ी नहीं थे मुझे ये बताओ? जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मोहम्मद सिराज नहीं थे, आपकी बैटिंग तो ये फुल स्ट्रेंथ है, फुल स्ट्रेंथ बैटिंग के साथ। अगर अब देखो, एक बात ये भी चल रही है सोशल मीडिया पे, फ्लैट ट्रैक बुलीज आईपीएल में हो रहा है। ये हाईवे जैसे पिचेस पे खेल के आपका जो अडेप्ट करने का एक कैलिबर था वो खत्म हो रहा है। हम तो अभी टेस्ट क्रिकेट में ही कह रहे थे जी हमें स्पिन खेलनी नहीं आती। शेड्यूलिंग पर भी कहूंगा, मैं तो शेड्यूलिंग पर हाँ, भी कहूंगा कि आपने एग्जैक्टली करने के बाद अब तुरंत आपने टेस्ट क्रिकेट खेलने भेज दिया, और यहाँ पर मौका भी नहीं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रेयस अय्यर ने एक और बात दबी आवाज में कही कि हमें जी मतलब जो है एक्लिमेटाइज होने का मौका नहीं मिला यहाँ पर। वो एक्सक्यूज भले ही नहीं दे रहे होंगे, उन्होंने कहा, बट एक्लिमेटाइज होने का सही में वक्त नहीं था, आपने एक ही प्रैक्टिस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक्लिमेटाइज होने का मौका नहीं मिला, ये बात मैंने मानी। 1 साल से ये चर्चा चल रही है शेड्यूलिंग को लेके, क्या प्लेयर्स की सुनती नहीं है बीसीसीआई? फिर तो ये भी सवाल है। गौतम गंभीर यार, ये ना आप हर बार ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते ना अपना, अजी हमें टाइम नहीं मिला, हमें ये नहीं हुआ, हमें वो नहीं हुआ। क्यों आप लेट पहुंचे भाई? कई प्लेयर्स तो जो T20I टीम है उसमें से आप मुझे बताओ, इस T20I टीम में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था? एक्सेप्ट आई थिंक प्रसिद्ध वाज प्लेइंग विद जो टेस्ट टीम थी, वॉशिंगटन सुंदर थे, बस ये 2 थे ना। बाकी टीम तो पहुंच सकती थी, एक्लिमेटाइज हो जाते। सही बात है, सिंपल सी बात है भाई, ये एक्लिमेटाइज और शेड्यूलिंग ये आप दे सकते हो एक्सक्यूज, मेरे लिए तो एक्सक्यूज है भाई। अब खबर आई, स्पोर्ट्स कीड़ा ने ये खबर बताई है, विद क्रेडिट टू देम, अगर गलत हुए तो वही लोग होंगे यहाँ पे, कि शुभमन गिल और केएल राहुल पहले पहुंच रहे हैं लंदन एक्लिमेटाइज होने के लिए। पहुंच रहे, किसी ने रोका है? पहुंचो ना पहले।
भाई सही रोहित, बात है। अगर हम बात करें, गिल और राहुल तो T20 टीम का हिस्सा नहीं है ना, वो तो पहुंच रहे हैं। तो अगर वो पहुंच सकते हैं तो श्रेयस अय्यर भी पहुंच सकते थे। बिल्कुल पहुंच सकते थे। आईपीएल खेले हुए तो टाइम हो गया था ना, तो ये सब बेकार की बात है कि हमें टाइम नहीं मिला, दिस एंड दैट। आप चिल मार रहे थे, ठीक है, या तो आप ये कह लो सही जी बात है। आपको ब्रेक भी अच्छा खासा मिला था। चल मार तो रहे थे, ये सब आपने बातें जो है खैर, वो हल्के में ले लिया कि जी आयरलैंड है, हम तो मतलब सो के उठ के भी जाएंगे फिर भी हम जीत कर आ जाएंगे। आयरलैंड के कोच ने ना इस्तीफा दिया है अभी, ये सीरीज खत्म होने के बाद। तो किस लेवल पे जाके इस्तीफा दिया है, वर्ल्ड कहेगा चैंपियंस को रहा कहेगा है। कहेगा यार मुझे अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ, अब क्या खत्म हो मेरा गई हो बात गया, मेरे लिए। क्या मैंने मेरा कर मेरा लिया हो है। गया, तो वो वाली अब चीज है यार। अब पॉइंट ये है कि वैभव आपको लग रहा है आज का मैच खेल रहे हैं नहीं। देखो मुझे, यार मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग जो है वो अच्छा, इस सीरीज में कहीं खेलते हुए नजर आएंगे? अगर 2 मैचेस में आपके रन नहीं बनते हैं किसी ओपनर के तो शायद। नहीं, आपका मन क्या कह रहा है? मुझे लग रहा है यार कि 1 या 2 मैचेस वो खेलेंगे। फैंस से भी, जो फैंस है ना वैभव के और इंडियन क्रिकेट के, उनसे भी मेरा यही सवाल है कि आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ यहाँ पे कि वैभव इस पूरी सीरीज में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आज का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो लोग हैं ना, जो हाइप बनाते हैं, उनसे भी है यार, वो अंडू बच्चे के नाम प्रेशर। पे टिकट बेचोगे, बच्चे के नाम पे टिकट बेच रहे हैं। पूरी आयरलैंड की सीरीज निकल गई, वैभव आ रहा है, वैभव आ रहा है। हाँ ऐसे ही हाँ। आपने करा था, वैसे ही आपने करा था आईपीएल में, धोनी आ गए, बस से उतर गए, बस में चढ़ गए, हैदराबाद जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, ये वो ये वो। हम्म। ये करना बंद कर दो यार, आपके पास ये हाइप प्लेयर्स है। हैं और ये ठीक है, हाइप है, क्योंकि आपके पास ना, लोगों को ये कड़वी सच्चाई है, आफ्टर रोहित सही बात। विराट, पोस्टर बॉय बनाने की आपने गिल को कोशिश की, पर पोस्टर बॉय आपके पास एग्जैक्टली। है नहीं। एग्जैक्टली। ये इश्यू बट है आपके साथ, क्राउड पुलर नहीं है आपके पास। बट कौन किसके जगह पे आएंगे अगर वैभव खेलते हैं? तो क्या उस संजू, खिलाड़ी की जगह जाएगी जो 46 गेंदों में 55 रन जिसने बनाए थे सेकंड मैच में, नहीं या फिर जाएगी, किसी नहीं ओपनर जाएगी। की? तिलक वर्मा की जगह बिल्कुल नहीं जाएगी, मैं नाम ले देता हूँ, तिलक वर्मा की आप बात कर रहे हो। तिलक वर्मा इज द फ्यूचर एज ऑफ नाउ, अभी तक। आगे का मुझे पता नहीं, जैसे मैंने कहा गौतम गंभीर एरा में कुछ वाइस भी हो कैप्टन सकता है। है। वाइस कैप्टन है, और उन्होंने खुद बताया था कि जब मुझे वाइस कैप्टनसी दी गई तो गंभीर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं फ्यूचर के, दिस एंड दैट। देखो यार, पहले T20 मैच है ना, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा। अगर वैभव सूर्यवंशी किसी मैच में आते हैं, वो एज एन ओपनर, यानी कि इन दो ओपनर्स के बीच में ही आएंगे, जिसका बल्ला नहीं चला उसका पत्ता कटेगा। तिलक वर्मा चाहे 40 गेंदों में 40 रन बनाए, 40 गेंदों में 100 रन बनाए, वो टीम का हिस्सा है, वो रहेंगे, वो नीचे ही रहेंगे। मुझे लगता है अगर संजू का बल्ला नहीं चला तो संजू बाहर जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 आपका वही है। संजू हाँ, सैमसन, अभिषेक शर्मा, 6 ईशान तक वही है। किशन, श्रेयस अय्यर 5 नंबर पे आपके, तिलक वर्मा 6 नंबर पे। मुझे लगता है श्रेयांश शेरगे वही रहेंगे, नीतीश रेड्डी होते हैं, हार्दिक पांड्या नीतीश और तो नहीं आ रहे। सूर्यांश हम्म, शेरगे जो है वो आपके खेलेंगे हम्म, 6 नंबर। 7 नंबर हम्म, आपके अक्षर पटेल। अब मेरा सवाल हम्म, यहाँ से आ जाता है 8 और 9वें नंबर का। क्या हम्म। आपको सच में 8 या 9 नंबर तक बल्लेबाजी चाहिए? क्योंकि ऊपर वाले जो नहीं कर पाए वो 7वें 8वें 9वें नंबर का आकर कैसे कर देगा प्रियांशु भाई? 1.5 साल, पौने 2 साल से डिबेट चल रही है, जब हम लोग अलग अलग संस्थानों में भी काम कर रहे थे, दिग्गज जर्नलिस्ट के साथ भी जब काम कर रहे थे, तब उनके भी मन में यही सवाल होता था कि यार जो काम टॉप 6-7 नहीं कर पाए, वो नीचे सही के क्या बात है। कर देंगे। देखो, 1-2 मैचेस में 50 में से एक मैच में तो हर्षित राणा रन बना जाएंगे, लेकिन यार मेरे को समझ में नहीं आता है कि T20 क्रिकेट में आपको 8वें नंबर तक, इवन 7वें नंबर तक भी बल्लेबाजी क्यों चाहिए। मेरी समझ से एग्जैक्टली। परे, रिजल्ट मिले मिले ना मिले ना मिले, बट मुझे नहीं लगता, मैं अगर कोच होता या मेरे कंट्रोल में चीज होती, 7 नंबर वुड भी मैक्सिमम जहां मैं बल्लेबाज रखता। मैं हाँ। अक्षर पटेल को भी टू बी ऑनेस्ट टीम में ना रखता सर। और फिर अगर ये एज अ भी कहीं ना ऑलराउंडर, कहीं, एज अ गेंदबाज मैं अक्षर को हाँ रखूंगा। एग्जैक्टली। और ये कहीं ना कहीं फिर यही जो है वो सोच की भी आपकी हार हो जाती है कहीं ना कहीं। ये थोड़े थोड़े बैटिंग कर लो, थोड़े थोड़े बॉलिंग कर लो, आप जो है वो यार आप एक थोड़ा बात सा बताओ ये ना कर लो। मुझे, आप मुझे एक बात बताओ, कल को हार्दिक आ जाएंगे, अभी चलो आज की इस सीरीज की बात करते हैं, सूर्यांश शेडगे और अक्षर पटेल, आप सूर्यांश को अक्षर से पहले बैटिंग के लिए भेज दोगे? नहीं, आप आपने सूर्यांश को पिछले अक्षर से मैच में पहले भी भेजा था। पहले सूर्यांश को अक्षर से पहले बॉलिंग दे दोगे? नहीं। तो फिर सूर्यांश को अगर आप 8वें नंबर पे खिला रहे हो और आप उनको 3-4 बॉलें दे देते हो, 1-2 ओवर दे देते हो, आपने इतना सा सैंपल साइज दिया बॉस, उस प्लेयर की क्या गलती है?
एग्जैक्टली। आप अगर 7वें नंबर पे खिलाओगे तो मौका रहता है। आपके पास नीचे है ना यार, आप स्पिनर्स के साथ जा रहे हो। मतलब मैं मुझे इस अप्रोच समझ में नहीं आती। मेरे लिए 7 नंबर इज मैक्सिमम, इस इसके बाद कुछ मैनेजमेंट नहीं। में बॉलर्स इस मैनेजमेंट में शायद वही है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ रोल बहुत ज्यादा कम हो चुका है, क्लैरिटी नहीं है। नहीं नहीं, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी। इतनी क्लैरिटी भी नहीं चाहिए थी कि नंबर 1-2 ही फिक्स है। उसके बाद तो हर्षित राणा भी नंबर 3 खेल सकते हैं किसी दिन, यू नेवर नो। ये ऐसी क्लैरिटी है जिसने खिचड़ी बना दी है। मेरे को समझ में नहीं आता कि यार ये यार देखो, फ्लेक्स। आपके प्रसिद्ध यार एक कृष्णा बात है। बताओ, नहीं हाँ, मुझे एक बात बताओ, ये एक वाटर बॉटल है, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे अगर मैं इसको मोड़ने जाऊंगा तो एक मोमेंट के बाद ये टूट जाएगी। भाई नहीं, इसका काम है स्टेबिलिटी। जिस सही चीज का बात काम स्टेबिलिटी है उसको स्टेबिलिटी रहने दो ना। आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे तोड़े क्यों जा रहे हो? आपने है। अमित जी फ्लेक्सिबिलिटी के कहावत है नाम ना, पे 2024 के बाद से ना, आपने यहाँ पे खिचड़ी बना दी है। मुझे सुनने कई बार आता नहीं है ये अप्रोच। सही बात है। ये अंग्रेजी में कहावत है ना, व्हाई टू फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन। जो टूटा ही नहीं है एग्जैक्टली उसको जोड़ के क्यों देखना है बिना अच्छा, वजह के। मुझे मैं देखो, गेंदबाजी को मैं छोड़ के मैं लास्ट में फिर उसी बात पे आऊंगा कि आपने कहा कि वैभव सूर्यवंशी को इसलिए मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि संजू और अभिषेक ने हमें वर्ल्ड कप जिताया। वर्ल्ड कप जीते किसकी कप्तानी में थे? यूएसए के खिलाफ पहला मैच जब आप हारते हारते सूर्य कुमार रह गए यादव। थे, वो किसने जिताया था? तो भाई उसको क्यों बाहर कर दिया सूर्य को? हम्म, रन नहीं चलो, बनाए थे। संजू का अभिषेक का आईपीएल जी बहुत अच्छा आया, तो फिर तो वैभव का सबसे अच्छा आया था। पर तो श्रेयस का कप्तान के तौर पर अच्छा नहीं आया था। सच बात है। पर अगर आईपीएल के तर्ज पे ही आपने टीम उठानी थी तो रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे। अरे कहाँ से आ गए अगर प्रसिद्ध कृष्णा? आईपीएल क्राइटेरिया है तो आपके 2 ट्रॉफी कंटिन्यू जीते हुए रजत पाटीदार वो नहीं है। वो फिर वो एमपी में कोई लीग खेल रहे हैं, एमपी की लोकल हाँ, डोमेस्टिक लीग खेल रहे हैं। तो यार वो वाली चीजें देखो, अब यहाँ से क्योंकि हम लोग लगातार बात करेंगे और मैं दर्शकों को एक बात बताऊं, हमारी बातें ना आप लोगों को कई बार डिप्रेसिंग लग सकती है। टू बी ऑनेस्ट, ब्रूटल ये बात बोलने जा रहा हूं मैं। पर इस वक्त इंडियन क्रिकेट डिप्रेसिंग मोड में ही है। आप है जीत बिल्कुल। रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है आपके अगले दिन कौन सा खिलाड़ी रिटायरमेंट ले ले, कौन से खिलाड़ी के हाँ, साथ क्या हो जाए। मैं ये एक कड़वी सच्चाई है। प्रियांशु भाई यही कह रहा हूँ कि भले आप ना इस मैनेजमेंट के अंदर आपने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2026 में आपने T20 जीती, लेकिन देखो वो भी कोर ऑफ प्लेयर्स वही थे जो आपके पुराने मैनेजमेंट ने राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा ने बनाए हुए थे। आप वही जीतते आए हो, नंबर 1। नंबर 2, भले ही आप जीते, मैं कहता हूँ उस वक्त कोच गौतम गंभीर थे जब आप दोनों ट्रॉफीज जीते, लेकिन कहीं ना यार टीम का कल्चर जो है ना, टीम का कल्चर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। टीम की जो हवा यार होती है ना, एक वाइब होती है, वो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। इस टीम की वाइब ना, मैं आपको बताऊं पक्षम, सबसे अच्छी थी रवि शास्त्री के नाम पे, टाइम पे उनके, बिल्कुल थी। और विराट कोहली के टाइम पे, क्योंकि कैप्टन और कोच में अच्छी बॉन्डिंग थी और टीम भी अच्छी तरह से थी। ऐसी बात नहीं थी कंट्रोवर्सी वहां पे नहीं केवल होती थी, राहुल लेकिन जो द्रविड़, रोहित शर्मा। जो शुरुआत में देखा ना ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती थी। संजू सैमसन से बात की गई थी 2024 के एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप फाइनल में कि यार क्यों नहीं खिला रहे हैं। पहले बोल दिया था कि हाँ, खिला रहे, पर नहीं खिलाया बाद में, लेकिन आपने कन्वे की वो चीज। इस मैनेजमेंट में ना, अब लोग क्यों पता है, जब ये आयरलैंड के खिलाफ हारे, लोग कह रहे थे ये टीम की हार है कि गंभीर की हार है? गंभीर की हार है। आप सुन लो मेरे से, क्योंकि पिछले 2 साल में हर चीज का क्रेडिट, हर चीज की जिम्मेदारी गंभीर के ऊपर ही रखी गई थी। गंभीर हाँ, इज यूज टू बी इन लाइमलाइट। सही बात है। केकेआर में भी यही हुआ था। मुझे पता है कि जीजी के जो फैंस है, आई एम ऑल्सो जीजी फैन। मुझे जीजी एज अ प्लेयर बहुत पसंद थे। जो उनका ग्रिड था, जो उनका पैशन, डिटर्मिनेशन था, दैट इज एक तरफ। लेकिन कोचिंग में जो चीजें गलत जा रही है वो हम बोलेंगे। आप इंग्लैंड को सच 5-0 से बात है। हरा दोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं। आप अपने घर पे वर्ल्ड कप जीते, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट आप दिक्कतों का अंडर द कारपेट ब्रश नहीं कर सकते यार। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। सही बात है। और कल्चर तो बॉस ठीक करना हो, कल्चर में तो और दिक्कतें हैं। मतलब वही है मैं ना, कोच इंडियन टीम आकर के बारे में बात करते हैं ना, कई बार खुद डिप्रेस फील करता हूँ। नहीं, कोच आकर आपके देखो इस लेवल पर आपका ये नहीं है ना कि जी बल्ला ऐसा पकड़ लो, ठीक है, ये शॉट इस वक्त खेलना है, इस बॉल के लिए ऐसे पैर करके ऐसे शॉट खेलना है। ये नहीं होता ना। आपका मैन मैनेजमेंट इज द मेन थिंग ऑफ योर हेड कोच, कि आप उस टीम में मैन मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करो। और मुझे अभी भी लगता है प्रियांशु भाई कि अगर वैभव सूर्यवंशी को खिलाना था, आप पहले 1-2 मैचेस में आयरलैंड के खिलाफ यार आप आप ये आयरलैंड के कहते, खिलाफ खिला सकते थे। हाँ आप ये दैट्स कहते, इट, आप आयरलैंड के खिलाफ खिला सकते थे हमको। हाँ
मैं वही कि आप ये कहते हैं ना अभिषेक को या फिर संजू को, किसी में से किसी एक को, कि यार ऐसा है, हमने इस लड़के को देखना चाहते, तू हमारा दो पहला ही ओपनर है, लेकिन एग्जैक्टली दो लेकिन 2028 की चांस तैयारी देना कर है। रहे हो ना आप? हाँ 2028 की तैयारी कर रहे हो ना, वर्ल्ड कप एग्जैक्टली। और ओलंपिक्स की? तो ले आओ, रोटेशनल पॉलिसी ले आओ फिर से। और आपने जो बात बोली ना कि जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती या फिर T20 वर्ल्ड कप जीता, वो बनाई हुई टीम द्रविड़ और रोहित की थी। 2011 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था ना सक्षम, कोई माने या ना माने, वो टीम बनाई हुई दादा की थी। हाँ एग्जैक्टली 2000 एग्जैक्टली। 2001 से लेके 2010 तक वो दादा की टीम थी। सच बात है। 2007-8 में ऑब्वियसली धोनी ने टेक ओवर किया, अरे विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपके कप्तान और को ही उस वक्त के मौका सौरव गांगुली ने दिया था। एग्जैक्टली और जो मैन मैनेजमेंट की आपने बात की, इतने बड़े बड़े ईगो थे, इतने बड़े बड़े ईगो थे आपके प्लेयर्स के, ठीक है ना? बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नाम, सबको संभालना, दैट इज मैन मैनेजमेंट। धोनी ने 2011 में मैन मैनेजमेंट बहुत शानदार किया था, सही बात है। गैरी गैरी कर्स्टन के साथ मिलकर। लेकिन वो टीम बनाई हुई 2011 वाली दादा की थी। सुरेश रैना, एम एस धोनी, सचिन तो चलो बहुत पुराने थे, सहवाग को दादा ने मौका दिया, जहीर खान को दादा ने मौका दिया, उसके बाद एस हाँ श्रीसंत आपके आ गए, सुरेश रैना आ गए, सारे तो दादा के, हर दिन दादा के बनाए हुए हैं। तो लेकिन वही होता है, लेकिन मैन मैनेजमेंट भी तो होती है चीजों पे। लेकिन लेकिन ये तो हम कहेंगे ना, उस वक्त कप्तान एक लीडिंग पावर में था। रोहित शर्मा तक के भी मैं कहूंगा कि कप्तान था, एक सुप्रीम कप्तानी था, लीडर। कप्तानी था। यहाँ पर तो मतलब आप वो दौर लेकर आए हो 2008 वाला, ठीक है, कि मतलब तहस नहस है सारी चीजें, और किसी को यू सिक्योरिटी ही नहीं है, किसी को ये पता ही नहीं है यार कि मैं कल खेलूंगा नहीं खेलूंगा। इसलिए नहीं, वो विराट तो कोहली ने बात है पॉडकास्ट में आके कह तो दिया था। यार। उन्होंने साफ बोल दिया, मेरे को वेलकम फील नहीं हो रहा था, मेरी बातों पे, मेरी काबिलियत पे अगर आप एक दिन एतबार करेंगे, दूसरी दिन हाँ आप मेरे पे वो करेंगे, शक करेंगे, तो फिर आपसे चीजें नहीं चलेंगी। और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया कि यार रख लो अपना, आप मैं अपने हाँ घर रुक जाता हूँ। यार पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईगो क्लैश आएगा कैप्टन और कोच के बीच में। सूर्या वॉज समथिंग डिफरेंट एंड श्रेयस इज एग्जैक्टली। समथिंग डिफरेंट, ये बात ध्यान रखना। सूर्या ना थोड़ा सा इंडियन मेंटालिटी थे, श्रेयस अय्यर मुझे ऑजीज मेंटालिटी नजर आता है, डोमिनेशन पसंद है उसको। सही बात है। अगर देखिए पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी एक फ्रेंचाइजी में जाके कहता है कि मैं तभी आऊंगा जब श्रेयस अय्यर आएगा, दैट मीन्स कुछ तो है। अब देखते हैं भाई, 2024 में इसी फॉर्म में कोच और कप्तान की जोड़ी ने, मेंटर और कप्तान की जोड़ी ने केकेआर को जिताया भी था, बट वहां पे भी कोच मेंटोर की बात ज्यादा हुई थी। कोच किसी को याद है केकेआर का कोच कौन था? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बताना, जो फैंस को याद हो कि जब जीते थे तो कोच कौन था केकेआर का? मेंटोर सबको वही पता होगा, बात है, जीजी थे। 2014-2012 में। ठीक है, नहीं 2024 में जब आप केकेआर चैंपियन बना अच्छा तीसरी बार, 2024 में, तब हाँ हाँ कोच कौन था? गौतम गंभीर तो मेंटर थे। वो मेंटोर थे, कोच कौन था आपको पता होगा, लेकिन आप मत बताना मुझे। अब मैं अमिताभ कमेंट बच्चन सेक्शन थे। में जानना चाहता हूँ। एग्जैक्टली, कुछ लोग बट कमेंट किसी सेक्शन को में जरूर वही बताइएगा कि बात आपको है याद है ना नहीं। कि मतलब अब मुझे ही यार देखो, देखो, मैं जब खेलता था तब तो मुझे ये नहीं मिला लाइमलाइट, अब मैं कोच हूँ तो अब मैं सबको बताऊंगा। खैर ऐसा नहीं इतना भी नहीं लाइमलाइट, होता है जिस तरीके से हम कह रहे हैं, बट है तो है। ट्रांसपेरेंसी, अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसपेरेंसी होती कुछ चीजें, मैंने माना आप सारी चीजें ड्रेसिंग रूम की नहीं बता सकते फैंस को और सारी चीजों को, लेकिन कुछ तो ट्रांसपेरेंसी रखोगे ना, कुछ तो बातें बाहर भी बताओगे। ये सो कॉल्ड लीक्स जो होते हैं, उससे बढ़िया तो आप फैंस को आके वैसे ही बता दो। लीक्स ना हो, बड़े बड़े लोगों के जरिए जो लीक्स होते हैं, और कुछ क्रिकेटर्स के करियर की बलि चढ़ जाती है। कुछ क्रिकेटर्स सही है बात है। जो अब शायद ही कभी इस टीम में खेलते नजर आए, चाहे वो डोमेस्टिक में रनों का अंबार लगा ले। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, जब समय आएगा तब लूंगा। मैं टेस्ट टीम का इंतजार करूंगा, अगली टेस्ट टीम का। बहरहाल एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, आज पहला T20 मैच है। हमें लगता है यहाँ पे कि वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच से देखूं सक्षम, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। सही पहला बात है। T20 मैच कौन जीत रहा है? मुझे लग रहा है इंडिया कम बैक कर रहा है। मुझे भी लग रहा है कि इंडिया कमबैक करेगा, और क्योंकि ये भी है ना, आपको ट्रैक्स आपके हिसाब से मिलेंगे जो आपको आईपीएल में मिलते थे, वैसे ही आपको खेलने मिलेंगे, के लिए मौका बिल्कुल मिलेंगे। देखो आयरलैंड ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, उससे अब पहले देखो, श्रीलंका ने एग्जाम्पल सेट किया था। इंग्लैंड को अभी तो T20 यार, मतलब आयरलैंड भी थे, आयरलैंड ने भी ना ऐसा कुछ ये नहीं किया था कि जी देखो आ गए जी हमने कुछ अब तो तैयारी हमारे की हाथ नहीं। पैर कांप गए थे। वो इंग्लैंड
इंग्लैंड में आपको देखो कितने सालों से हम अभी देख रहे हैं, पिछले 5 6 7 सालों से देख रहे हैं कि वहां पर जो है वो ट्रैक्स ऐसे ही मिलते हैं, पर रन वहां पर भी बनने यार, उनको भी तो अच्छा प्रमोट करना है वहाँ T20 पे क्रिकेट। वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूं कि अगेंस्ट इंग्लैंड पिछले 12 साल से हम T20 सीरीज नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, हाँ। ठीक है, तो खैर, वो डायलॉग मुझे याद आ जाता है कि 12 साल में एक हार तो अलाउड है ना। हाँ अलाउड है ना, एक सीरीज भी हार तो अलाउड है, चलो खैर। एक एक भी हार अलाउड नहीं है अगेंस्ट एनी टीम। आप हारो भी तो लड़के हारो, वहां पे जज्बा दिखा के हारो, एग्जैक्टली। सरेंडर करके मत हारो। और फैंस के साथ अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखोगे तो फैंस तो यार दिलो जान देने को तैयार है। हम भी फैंस हैं, उम्मीद यही करेंगे कि एक नए दौर की शुरुआत हमने की है, आप लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा। और साथ ही साथ टीम इंडिया जो आज शुरुआत कर रही है, यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़े दौरे की शुरुआत हो रही है। बाद में रोहित विराट आएंगे, उन पर भी नजरें बनी रहेंगी। लगातार सारी खबरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सारी अपडेट्स आप लोगों को द पीएस पवेलियन शो पे मिलती रहेंगी। ओवर टू सक्षम, पी ने बोल दिया, अब इसकी बारी है। बस तो जी आपको करना ये है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के आपको पहुंचाना है, क्योंकि अनफिल्टर्ड ही मिलेगा सब कुछ, कोई लिखा पोती नहीं मिलेगी ना, तो आपको कोई ये मिलेगा कि जी हम ज्यादा नहीं बता सकते, हम बताएंगे बहुत जो हमारे मन में होगा, बिकॉज वी आर क्रिकेट फैंस। ठीक है, जो हम हमारे दिल में होगा वही जुबान पर होगा। तो आपको करना क्या है कि सब्सक्राइब करना है और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा द पीएस पेविलियन पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।